हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाई हादसे की जो छोटी सी तकनीकी खराबी और इंसानी गलतियों की वजह से हुआ। यह है हापाग-लॉयड फ्लाइट 3378 का हादसा जो 12 जुलाई 2000 को हुआ। इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन ये हमें एविएशन की दुनिया में सावधानी की अहमियत सिखाता है। तो चलिए इस कहानी को आसान हिंदी में समझते हैं। हापाग-लॉयड फ्लाइट 3378 एक पैसेंजर फ्लाइट थी जो ग्रीस के चानिया शहर से जर्मनी के हनोवर जा रही थी। प्लेन था एयरबस 310-304 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DHLB था। इसमें 143 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन को चला रहे थे कैप्टन वोल्फगैंग आर्मिंगर जो 56 साल के अनुभवी पायलट थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर थॉर्स्टन, 25 साल के नए पायलट। 12 जुलाई 2000 को सुबह 10:59 फ्लाइट ने चानिया से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रू को पता चला कि प्लेन का लैंडिंग गियर यानी पहिए सही से काम नहीं कर रहे। लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट यानी ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही थी। यह खराबी मेंटेनेंस की गलती की वजह से थी। एक स्क्रू का लॉक नट ढीला था जिससे लैंडिंग गियर में 10 मिलीमीटर का गलत एडजस्टमेंट हो गया। क्रू ने 4 बार कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने गियर को बाहर ही छोड़ दिया क्योंकि इंडिकेटर्स बता रहे थे कि बाहर की स्थिति में गियर सुरक्षित है। अब क्रू के सामने सवाल था कि आगे क्या करें। लैंडिंग गियर बाहर होने से प्लेन को ज्यादा ड्रैग यानी हवा का प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। इससे ईंधन तेजी से खर्च हो रहा था। कैप्टन ने सोचा कि हनोवर की बजाय म्यूनिक डाइवर्ट करना बेहतर होगा, जहां दूसरा प्लेन तैयार हो सकता था। क्रू ने फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम से ईंधन की खपत का हिसाब लगाया, लेकिन FMS इस तरह की स्थिति यानी लैंडिंग गियर बाहर होने के लिए सही अनुमान नहीं दे सकता था। नतीजा, क्रू को गलत जानकारी मिली कि उनके पास म्यूनिक पहुंचने के लिए काफी ईंधन है। इसके अलावा क्रू को और भी परेशानियां आईं। एयरलाइन का HF रेडियो स्टेशन काम नहीं कर रहा था, जिससे टेक्निकल सलाह लेना मुश्किल हो गया। फर्स्ट ऑफिसर को A-CARS और स्टॉकहोम रेडियो के जरिए एयरलाइन से बात करने में करीब 1 घंटा लग गया। क्रू ने पास के ग्राज एयरपोर्ट में डायवर्शन का सोचा, लेकिन उनके पास ग्राज का अप्रोच चार्ट नहीं था। इन सब के बीच क्रू का वर्कलोड बहुत बढ़ गया। तनाव और दबाव में उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस यानी हालात को समझने की क्षमता कम होती गई। वो ये भूल गए कि ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। फ्लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ी, स्थिति और खराब हुई। सुबह 11:01 पर लो फ्यूल वार्निंग लाइट जली। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करने को कहा, लेकिन कैप्टन ने 6 मिनट तक देरी की। आखिरकार उन्होंने वियना डाइवर्ट करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वियना से 22 किलोमीटर पहले दोनों इंजन ईंधन खत्म होने की वजह से बंद हो गए। फर्स्ट ऑफिसर ने कुछ सेकंड के लिए इंजन दोबारा चालू किए, लेकिन फिर वो पूरी तरह बंद हो गए। अब प्लेन सिर्फ ग्लाइड कर सकता था, जैसे कोई पतंग हवा में तैरती है। प्लेन वियना के रनवे 34 से 660 मीटर पहले एक खेत में क्रैश लैंड हुआ। बायां पंख और लैंडिंग गियर जमीन से टकराए, जिससे प्लेन बाईं ओर मुड़ गया। ये अप्रोच लाइट्स और ILS एंटीना से टकराया, फिर टैक्सीवे पार करके रुका। प्लेन का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और ये पूरी तरह राइट ऑफ यानी बेकार हो गया। खुशकिस्मती से सभी 143 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स बच गए। 26 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जैसे खरोंच या मोच। क्रैश के बाद इमरजेंसी एग्जिट्स तुरंत खोले गए और यात्री तेजी से बाहर निकले। 2006 में ऑस्ट्रियन फेडरल ऑफिस फॉर ट्रांसपोर्ट ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की। इसने हादसे की कई वजहें बताईं। पहली, मेंटेनेंस की गलती। एक ढीला लॉक नट जैसी छोटी खराबी ने लैंडिंग गियर की समस्या शुरू की। दूसरी, FMS की सीमाएं। एयरबस ने FMS की लिमिटेशंस के बारे में साफ जानकारी नहीं दी थी। तीसरी, क्रू की गलतियां। क्रू ने एयरलाइन के फ्यूल रिजर्व नियमों का पालन नहीं किया। तनाव में उनकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हुई। चौथी, एयरलाइन की कमी। हापाग-लॉयड ने असामान्य लैंडिंग गियर इंडिकेशन के लिए सही चेकलिस्ट और फ्यूल रिक्वायरमेंट्स की समीक्षा नहीं की। रिपोर्ट में सिस्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स में सुधार के लिए 14 सुझाव दिए गए,
जैसे मेंटेनेंस चेक को और सख्त करना और क्रू ट्रेनिंग में सुधार। हादसे के बाद कैप्टन वोल्फगैंग आर्मिंगर को शुरू में हीरो माना गया क्योंकि कोई जान नहीं गई, लेकिन 2004 में हनोवर की एक कोर्ट ने उन्हें खतरनाक हस्तक्षेप का दोषी ठहराया। खास तौर पर कोर्ट ने कहा कि वो जाग्रेब जैसे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर सकते थे। कैप्टन को 6 महीने की सस्पेंडेड जेल सजा मिली। इस फैसले की काफी आलोचना हुई क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोर्ट ने सारे सबूतों की ठीक से जांच नहीं की। कैप्टन ने हादसे के 6 महीने बाद एयरलाइन छोड़ दी। उनकी पायलट लाइसेंस भी रद्द कर दी गई, जिसने उनके 30 साल के करियर को खत्म कर दिया। ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। हपाग लॉयड फ्लाइट 3378 का हादसा हमें कई सबक देता है। पहला, छोटी गलतियां बड़ा खतरा बन सकती हैं। एक ढीला लॉक नट जैसी छोटी चीज ने इतना बड़ा हादसा कर दिया। दूसरा, सही जानकारी जरूरी है। क्रू को एफएमएस की सीमाओं की पूरी जानकारी नहीं थी, जिससे गलत फैसले हुए। तीसरा, तनाव में सही फैसले लेना मुश्किल होता है। क्रू का वर्कलोड और तनाव उनकी सोच को प्रभावित कर गया। चौथा, एयरलाइंस की जिम्मेदारी। एयरलाइंस को सही ट्रेनिंग, चेकलिस्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए। पांचवां, टीम वर्क की अहमियत। क्रू मेंबर्स को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, खासकर इमरजेंसी में। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन में हर छोटी डिटेल मायने रखती है। एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी हापाग लॉयड फ्लाइट 3378 के हादसे की पूरी कहानी। ये हमें सिखाता है कि एविएशन में सावधानी, ट्रेनिंग और सही फैसले कितने जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको इस हादसे के बारे में क्या लगता है और कौन सा एविएशन टॉपिक आप आगे सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।